हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हमारे अलजेब्रा के एक्सप्रेशन से जुड़े हुए आइडेंटिटीज के बेस्ड पे है। आज का लेक्चर हमारे आइडेंटिटीज के जितने भी फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला को इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। और दूसरी बात ये कि फॉर्मूला को हम अलग अलग क्वेश्चन को किस तरीके से प्लेस्ड करके सॉल्व करते हैं इस बात को भी समझेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को जब हमने पढ़ा था तो उसमें आइडेंटिटीज का रोल को नहीं पढ़ा था। आज हम लोग आइडेंटिटीज के रोल को पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज का यूज क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, 12 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया। तो हमने 12 को यहाँ पे लिया और 5 को मल्टीप्लाई किया। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6 इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। और लेकिन हमने थोड़ा आइडेंटिटीज को फॉलो करेंगे तो हमें थोड़ा समझदारी से यहाँ पे काम लेना पड़ता है कि 12 को 10 प्लस 2 में हमने तोड़ दिया। इनटू बाहर में 5 है, हमने 5 को 10 से किया तो 50, 5 को 2 से किया तो 12, दोनों को ऐड किया तो 62। हमने सॉरी क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे क्या मिला, 5 10 5 जा 50, 5 2 जा 10। तो हमें यहाँ पे वापस 60 मिला। लेकिन हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज को फॉलो किया। हमने यहाँ पे किसको फॉलो किया, आइडेंटिटीज को फॉलो किया। तो हमें यहाँ पे बातें कुछ समझ में आई कि किस तरीके से आइडेंटिटीज जो है हमारे काम को आसान कर देता है। अब आप कहेंगे ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये तो हम डायरेक्टली 12 इंटू 5, 12 5 या 60 लिख सकते थे, तो इससे ज्यादा वो आसान लगा था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बात सोचने वाली है कि अगर मेरे सामने 995 आ गया हो, उसको मल्टीप्लाई करना हो जैसे 996 के साथ में, तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी। आप इसको क्या करने वाले, 995 और 996 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप वन बाय वन ही करेंगे ना। यहाँ पे तो 995 का टेबल आपको याद नहीं है कि आप उसको 996 टाइम्स टेबल को पढ़ेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आइडेंटिटीज का यूज यही है कि जो सिंपल सॉल्यूशन है ना, वहां शायद आपको लगेगा कि आइडेंटिटीज कुछ खास काम नहीं कर रहा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बन जाए, जब थोड़ा सा हार्ड सॉल्यूशन हो, कॉम्प्लेक्स हो, डिफिकल्ट लेवल के हो, तो वहां पे हमारे आइडेंटिटीज क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय प्रोसेस से इस इन तीनों को पहले इससे, फिर इन तीनों को इससे, फिर इन तीनों को इससे करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटीज आपने फॉलो किया। अब आपने जो आइडेंटिटीज फॉलो किया वो है यहाँ पे 1000 माइनस 5 कर दिया और यहाँ पे 1000 माइनस 4 कर दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, ये टर्म को आपने लिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 1000 और इंटू 1000 माइनस 4 माइनस 5 1000 माइनस 4। अभी आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 माइनस 4 इंटू 1000 4000, 5 इंटू 1000 5000 और 5 4 जा 20। आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये टर्म मिला है, दैट इज 10 lakhs माइनस 5 4 9000 प्लस 20। अब इसको क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे तो 1 2 3 3 0 तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे 10 माइनस 9 1 9 9 और प्लस 20 किया तो 9 9 1 0 2 0। आपने इसको आइडेंटिटीज का यूज करके शॉर्टली आंसर निकाला। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 9 6 जा 54, 357 का 7 कैरी 5, 9 6 जा 54, 5 क्या हो जाएगा 59। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 9 जा 81 कैरी 4। इस तरीके से आप जो भी प्रोसेस है आप इसको करते करते लास्ट में आंसर निकालेंगे तो आंसर तो यही मिलेगा आपको, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी लगा और गलती होने की संभावनाएं भी इसमें थोड़ी ज्यादा लगेगी आपको इसके कंपैरिजन में। और ये स्मूथली आपने आसानी से सॉल्व कर दिया। तो यही मैंने बोला कि आइडेंटिटीज का यूज
हमारे हमारे काम को आसान बनाने के लिए, जो हमारे कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उस कैलकुलेशन को थोड़ा इजी तरीके से हम कैसे सॉल्व कर पाए, हम इस पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये कौन से आइडेंटिटी के बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताया कि कैसे हमारे आइडेंटिटीज जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को इजी तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इसको हम अभी मिटाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हमारे अलजेब्रा के आइडेंटिटीज क्या क्या है और उसका यूज कैसे करना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, ALGEBRAIC IDENTITIES, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली जब भी अलजेब्रा में लोग घुसेंगे, आइडेंटिटीज की बात करते हैं, तो सबसे सिंपल जो दो तीन आइडेंटिटी है उसकी बात ज्यादा होती है, जैसे A+B का होल स्क्वायर। अगर आप 9th-10th में हैं तो ये कहानी आपने 5-6 साल पहले सुनी होगी। अगर आप 5-6 में है तो ये कहानी आपके लिए रिसेंट होगी, इस तरीके से। लेकिन इस कहानी को रट जाना, ये हमारी कैलकुलेशन का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इस कहानी को दिमाग में रखना और इस कहानी को 2-3 तरीके से घुमाना, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर बोल रहा है, तो हमने क्या किया, इसको A+B का होल स्क्वायर है। मतलब अगर एक्स स्क्वायर होता है तो हम इसको x इंटू एक्स में लिखते हैं। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है तो x इंटू एक्स में लिखते हैं। लेकिन हमारे पास इस बार ये मोनोमियल टर्म ना दे करके बाइनोमियल टर्म का स्क्वायर दिया है। किसका स्क्वायर दिया है? बाइनोमियल का। तो जिस तरीके से टर्म मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे। ये इसका भी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखा ना। x का पावर 2 था तो x को 2 बार लिख दिया। वैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि A+B एक बाइनोमियल टर्म है, उसका पावर 2 है, तो आपने इसको भी 2 बार लिख दिया। ठीक है। अब कहता है यहाँ पे इस टर्म को पकड़ लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे A+B से। फिर इसको पकड़ लिया हमने प्लस बी को, फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें यहाँ पे A इंटू ए क्या मिला? ए स्क्वायर। A इंटू बी क्या मिला? ए बी। B इंटू ए क्या मिला? ए बी। और B इंटू बी क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर। तो आपने देखा यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी दोनों का वेरिएबल सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2AB और प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या पढ़ा था? A+B का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहानी, मैं ये आपको क्यों इलेबोरेट करके बताया, तो मैं बताता हूं आपको कि इस टर्म को, बाइनोमियल टर्म को, हमने अगर इसका फॉर्मूला भूल भी जाए हम, तो हम इसको तोड़ के बना सकते हैं फॉर्मूला। और दूसरी बात क्या बताना मैं चाह रहा हूं कि ये A+B बाइनोमियल का जो होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करके जो टर्म हमने लाया है, इस टर्म को अगर मैं यहां लिखूं A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू A+B का होल स्क्वायर को मैंने राइट साइड भेज दिया, और जो राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में लेके आ गए। फॉर्मूला तो यही होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारे स्क्वायर वाले टर्म है उसको हम अलग कर लेते हैं। ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को हमने अलग कर लिया, तो बच क्या गया? यहाँ पे प्लस 2AB रह गया है। A+B का होल स्क्वायर हमारा राइट साइड में दिया हुआ है। अब देखिए, अगर मुझे कहीं पे वैल्यू पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो क्या हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि A+B का होल स्क्वायर और ये टर्म को माइनस में भेज दिया तो -2AB। इलेबोरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इलेबोरेट किया था, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मुझे कभी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? A+B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अगर मान लीजिए A+B का वैल्यू दिया है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ऐसे ही करके आप निकाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा पूछ देगा कि बताइए ए बी क्या होगा? ए बी, अभी आपका A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला आपका है। और ऐसा कुछ टर्म में आपको A+B का वैल्यू दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया। तो ध्यान दीजिए, A+B का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ कर लिए प्लस 2AB। अगर इसका वैल्यू मुझे दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें दे दिया है और हमें A+B का वैल्यू भी दे दिया है,
हमें ए बी का वैल्यू पूछ रहा है कि ए बी का वैल्यू क्या है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये पूरे टर्म को यहाँ लेके आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये टर्म को हम अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमने अलग कर लिया और ये 2ab को भी हमने अलग कर दिया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये पूरा का पूरा टर्म राइट साइड चला जाएगा, तो 2ab इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने ये पूरे टर्म को, ये प्लस में था इसको माइनस में भेज दिया। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें इस तरीके से इस फॉर्मूला पर हमें ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, छोटी सी बात बताई कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वहां से कितनी सारी कहानियां बन गई। तो हमारे अलजेब्रा के आइडेंटिटीज जो हैं वो कुछ ऐसा ही है, उसकी कहानी एक दूसरे के साथ मिली हुई रहती है। वहां पे आइडेंटिटीज का जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का तरीका इसलिए आसान है क्योंकि हर चीज एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, तो उससे आसान हो जाता है अपना काम करना। तो चलेंगे यहाँ पे, तो ये था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका फॉर्मूला ये है, और उस फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रास्ते हैं कि हम कैसे, हमारे पास अगर दो वैल्यू दिया है तीसरा पता करना है तो निकाल सकते हैं, दो वैल्यू दिया है तीसरा पता करना निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू हमें दे रखा है, ए बी का, तो प्लेस्ट करके हम ये पूरे का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसका वैल्यू निकाल के बता सकते हैं, तो ये हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम काम करते करते आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला को इलेबोरेट करते हैं। तो ये हमारे अलजेब्रा के आइडेंटिटीज का पहला आइडेंटिटी है, ठीक है ना। दूसरे पे आते हैं, ये वाली कहानी तो आप समझ गए। अब दूसरी वाली कहानी पे आइए, हमारी जो दूसरी कहानी है उसको भी हम समझेंगे। दूसरी कहानी क्या है, लास्ट में मैं सारा फॉर्मूला भी लिखूंगा, लेकिन पहले मैं सारे फॉर्मूला को बता दूंगा आपको अच्छे तरीके से ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो इसी के जैसा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी के जैसा था। यहाँ पे सिर्फ प्लस था, इस पर मैंने माइनस कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मुझे नहीं पता, ए माइनस बी को फिर हमने दो बार लिख दिया। ये बाइनोमियल का स्क्वायर है तो बाइनोमियल को दो बार लिख दिया। अब मैंने पहले टर्म ए को लिया, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया कि इस वाले एक्सप्रेशन में से पहला टर्म को लिया, दूसरे वाले पूरे एक्सप्रेशन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद पहले वाले टर्म का दूसरा एक्सप्रेशन लिया और सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे यहाँ क्या मिला, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यही बनने वाला है। आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यही बनने वाला है। अब कहानी बन ये रही है कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इस टर्म को लेते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको इसके इक्वल करते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर कर दिए हमने। अब यहाँ से इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग कर लिए तो हमें क्या बच गया, यहाँ पे माइनस 2ab रह गया इसका सिर्फ, इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका प्लस में, तो प्लस 2ab। तो इन केस ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया है, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूला का आप यूज कर लेते हैं। अब अगर ए बी का वैल्यू निकालना हो, ए माइनस बी दिया हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हो, तो ये वाली कहानी भी आप जानते हैं कि कैसे करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया है। अब इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग कर लिए और माइनस 2ab अलग कर दिए। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं इस टर्म को उस तरफ ना भेज करके मैं ये माइनस 2ab को उधर भेज दूं तो क्या बन रही है कहानी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये उठा के इधर लेके आ जाऊं तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab कर सकता हूं ना। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 2 को
डिवाइड में लेके आ जाऊं तो हमें ए बी निकल के आ गया। तो हमें ए बी अगर निकालना हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा हो और ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा हो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके ए बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना सिंपल है ये, लेकिन यही चीज जब आपको आइडेंटिटीज का यूज करके जब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आवश्यकता पड़ता है, तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि आखिर कौन से आइडेंटिटी का यूज किया जाए। तो आपको ये हर एक स्टेप की बातें दिमाग में रखने की जरूरत है, जिससे ये सारे के सारे स्टेप आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम काफी हेल्प करने वाला, ठीक है ना। तो मैं जैसे जैसे प्रोसेस से गुजर रहा हूं, ये सारे के सारे प्रोसेस अपने आप में एक कैलकुलेशन का एक पार्ट बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? कैलकुलेशन का एक पार्ट बन जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि अगर ये सारी बातों पे मेरी कमांड है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें जरा भी दिक्कतें नहीं आने वाली। और मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत आसान है अगर आपको उसके फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन दोनों पता है। दूसरी बात ये कि अगर दोनों पता है, अलजेब्रा की कैलकुलेशन भी पता है, फॉर्मूला भी पता है, डेरिवेशन भी पता है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज ला देना, तो आपको दिन में तारे दिखने लगते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देता है अक्सर, कैसा क्वेश्चन पूछ देगा, x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है, तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कर देगा आपको। तो आपको लगेगा अरे अब क्या करना चाहिए, इसका वैल्यू तो ये है, अब इसका वैल्यू कैसे होगा, हम तो पढ़ने वाले आगे आइडेंटिटी में इसका यूज भी नहीं कहीं दिखने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग हिलाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके इसकी इलेबोरेशन नहीं पता रहता है, ठीक है ना। तो इसी इलेबोरेशन को समझेंगे पहले, तो ये सब क्वेश्चन भी हमारे बनने लगेंगे। अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि ये वाली कहानी हमारी समझ में आ गई। अब अगली वाली कहानी पे हम चलते हैं। अगली वाली हमारी कहानी अगली आइडेंटिटी के बेसिस पर है, उसको भी देखेंगे। अब मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, मैं अब बातों को बताऊंगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब कहता है कि a माइनस बी और a प्लस बी इसी का फॉर्मूला होगा, ऐसा तो आपने इलेबोरेट भी नहीं किया, तो हम इसको पकड़ लेते हैं। a माइनस बी को और a प्लस बी को हमने पकड़ लिया। अब इसको सॉल्व करते, a को लिए और इन सब से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस बी से, फिर माइनस बी को लिया, a प्लस बी इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर मिला। तो देखिए ये ए बी माइनस में है और ये ए बी प्लस में है, तो इसे तो मैं कैंसिल कर सकता हूं। बाकी बचे हमारे पास कौन से टर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने जहां से अपनी उड़ान भरी थी, शुरुआत किया था, वापस हम वहीं आ गए हैं। मतलब इसको तोड़ा तो ये मिला, इसे सॉल्व किया तो वापस ये मिल गया, मतलब ये इक्वल टू ये 100% सेटिस्फाई हो गया। तो क्या है, सेटिस्फाइड हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब अगले वाले पे चलते हैं। अब मैं आपको जो कहना चाह रहा था वो मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है। अभी मैंने क्या बोला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा आपने सीखा। अब मैं आपसे पूछता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, अभी तो मैंने सिखाया आपको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया, ये सिखाया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab सिखाया ना। गुड। अगर मैं ये बोलूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो मैंने क्या सिखाया आपको, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यही टर्म को दो बार देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं। तो दो दो कहानी सेम टर्म से बनी है, ये दोनों का टर्म सेम है, कहानी दोनों की डिफरेंट आ रही है, इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वाली कहानी बनी। अब जरा आप सोचिए कि मैं अगर पूछ बैठूं आपको कि ए प्लस बी क्या होगा, मैंने क्या पूछ दिया आपको, ए प्लस
बी क्या होगा। तो आपको लगा अब ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ए प्लस बी तो मैंने बताया नहीं, तो मैंने बताया है, इलेबोरेट किया था। देखिए ध्यान से यहाँ पे मैंने बोला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बोला। मैंने ये भी कहा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना, वो आपकी कहानी को थोड़ा सा चेंज ला रहा है। कैसे ला रहा है चेंज, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या मैं ऐसा करूं ए प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, ये वाली कहानी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। उसी तरीके से a माइनस बी का वैल्यू मैं पूछ दूं यहाँ पे, चलिए पूछ ही देता हूँ a माइनस बी का वैल्यू क्या मिलेगा। a प्लस बी क्या मिल गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मिल गया आपको a प्लस बी का वैल्यू। अब a माइनस बी क्या देगा आपको, तो वो आपको क्या दे देगा, आप ऐसे एलिब्रेट करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और ये स्क्वायर है तो a माइनस बी अगर चाहिए तो ये स्क्वायर को राइट साइड आप भेजेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ आप लिख पा रहे हैं। अब आप इसको थोड़ा और बदलना चाहेंगे, फॉर्मूला है तो और चेंज करना चाहेंगे, तो जरा सोचिए कि अगर थोड़ा बदलाव और करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करने पे प्लस 2ab आएगा, तो प्लस 2ab, ध्यान दीजिए प्लस 2ab जो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, तो ये प्लस 2ab माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस 2ab और माइनस 2ab, ये कहाँ से आप समझे, नहीं समझ रहे होंगे। चलिए मैं फिर समझाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ बोला था। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये इधर लेके आएंगे तो माइनस 2ab, ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर मिला था क्या, ऐसा कुछ मिला था, मिला था। तो जहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वहां पे इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब पहले से क्या है माइनस 2ab, तो कहानी क्या बनी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है आपके सामने, आप देख लीजिए। तो a माइनस बी का वैल्यू आपको यहाँ पे ये भी मिल रहा है, सेम तरीके से a प्लस बी में भी ऐसा ही मिलेगा। तो आपके सामने दो दो रास्ते हैं, अब दोनों के दोनों रास्ते आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे फॉर्मूले बदल रहे हैं, और ये सारे फॉर्मूले आइडेंटिटी के हैं, अलजेब्रा के आइडेंटिटी के हैं, तो इसका यूज आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर आवश्यकता पड़ने वाली है, और आपको ये सारी बातें दिमाग में अपलोडेड होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आसानी से बता पाएंगे, इजीली बता पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा फॉर्मूला है, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ के जरा देखें और कौन से फॉर्मूला है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए ध्यान से, कहता है यहाँ पे कि मैंने a प्लस बी ए माइनस बी भी निकाला। अब आगे चलने वाले हैं, अगली कहानी हमारी जो चलेगी वो a प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं। क्या कर दिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ध्यान से देखिए, आप कहेंगे कि आपने इसका फॉर्मूला सीधे लिख दिया, इसे आपने सॉल्व ही नहीं किया, इसे मैं सॉल्व करूं तब भी वही मिलने वाला है। अब कैसे, तो देखते हैं। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कोई बाइनोमियल नहीं है, कोई मोनोमियल भी नहीं है, एक ट्राइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल का स्क्वायर है, मीन्स ट्राइनोमियल को दो बार मल्टीप्लाई में लिखना है। तो a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी एक ट्राइनोमियल को दूसरे ट्राइनोमियल सेम टर्म के ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर 2 है तो इसी को दो बार हमने लिख दिया मल्टीप्लाई में। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वल टू का साइन दिया, a को लिया और सबसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
उसके बाद हमने b को लिया, हमने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने c को लिया, सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब पहला टर्म को लिया, सबसे मल्टीप्लाई किया, दूसरे टर्म को लिया, सबसे मल्टीप्लाई किया, तीसरे टर्म को लिया, सबसे मल्टीप्लाई किया। हमें क्या मिला यहाँ पे कहानी? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ पे सॉल्व करिए, ए सी प्लस बी सी और प्लस यहाँ पे सी इंटू सी क्या मिलेगा? सी स्क्वायर। अब देखिए हमें ये पहले चाहिए, तो ये तीनों को पकड़ के आगे रख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे कर लिया। अब जब इसकी कहानी बन गई, अब ढूंढेंगे कि एक जैसा दिखने वाला कहाँ कहाँ है। ए बी, पहला है ए बी, ए बी के जैसा दिखने वाला कहाँ है? ये देखिए बगल में ही है, तो ए बी प्लस ए बी 2ab। चल इसकी कहानी खत्म। अब ए सी के जैसा दिखने वाला कहाँ? ए सी और ये ए सी 2ac। उसके बाद BC के जैसा दिखने वाला कहाँ है? ये बगल में ही है, BC प्लस BC 2BC। आपको क्या मिल गया यहाँ पे? ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2BC प्लस 2AC। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ से निकल के आया। और आपको मैंने शुरुआत में ये बातें बताई, तो दोनों कहानी एक जैसी मिल रही है। मतलब ये कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे एलेबोरेट करके निकाला, लेकिन कहानी दोनों की सेम आ रही है। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमें क्या समझने की जरूरत है, वो बात मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे, कि आपसे पूछेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा अगर ए प्लस बी प्लस सी कुछ दे रखा है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू भी दे रखा है। क्या दे दिया आपको? आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कुछ ना कुछ एक्स नाम का दे रखा है। उसके बाद ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू भी आपको वाई नाम का कुछ दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे कुछ खास नहीं करेंगे, थोड़ा सा दिमाग अपना लगा देंगे, तो आपकी कहानी यहाँ पे बन जाएगी। कैसे आपकी कहानी बन जाएगी? तो देखेंगे ध्यान से। ये आपका जो फॉर्मूला बना है वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के बराबर है। तो आपने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सब में से 2 बाहर निकालेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बच जाएगा। आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो आप इसे अपने पास रख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये टर्म जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे यहीं रहने दीजिए, इसको भेजिए राइट साइड। सो -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपको दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दे देगा। अगर आपको चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू चाहिए, तो और भी आसान है कि आप क्या करेंगे, इस टर्म में से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में से ये पूरे टर्म को माइनस कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ये 2 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ऐसी कहानी आपको सेकेंड स्टेप में मिल जाएगी। तो जब आपको ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर चाहिए तो आप ये लगाएंगे। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए तो आप ये लगा देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी चाहिए तो आप इस फॉर्मूले को लगा देंगे। तो कहानी आपको समझ में आ रही है? ऐसी कहानी हमारी बनती चली गई, और अभी और भी कहानियां बन रही है। धीरे धीरे हम बातों को समझते समझते आगे बढ़ रहे हैं। अभी आइडेंटिटीज के बारे में और जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगली केसेस में हम चलेंगे। इतनी सारी कहानी आपको समझ में आ गई, तो इसे अब खत्म करते हैं और अपनी अगली कहानी के बारे में जरा सोचते हैं। हमारी अगली कौन सी कहानी, कैसी कहानी, किस तरीके की कहानी बनने वाली है, उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ देखेंगे कि अगली कहानी, अगली आइडेंटिटी हमारी क्या कह रही है। तो वो है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है ए प्लस बी का होल क्यूब। अब बताइए, मैं सीधे फॉर्मूला लिख दूं या इलेबोरेट करूं? चलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब जानने से पहले मैं थोड़ी सी बात को बताना चाहूंगा। आप एक्स क्यूब को क्या लिखते हैं? अगर आपको कहीं एक्स क्यूब लिखा हुआ मिल जाए तो आप क्या समझते हैं कि एक्स जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है।
ऐसा ही कुछ समझते होंगे ना। एक्स क्यूब का मतलब है कि एक्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब है। ए प्लस बी कितनी बार है, ये बाइनोमियल का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 टाइम्स। सो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताइए क्या मिलने वाला है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए को ए प्लस बी को ए प्लस बी। इससे पहले निपटा लीजिए, इससे बाद में निपटाएंगे लास्ट वाले से, ठीक है ना। इसकी कहानी पहले कर लेते। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपनी कहानी कुछ ऐसी बनी, ऐसी बनी। इसे सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ कहानी बना। बगल में क्या है, ए प्लस बी। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। इस ए प्लस बी को आगे रख लेते हैं, छोटा है तो आगे रहना अच्छी बात है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको पीछे कर दी, पूरे टर्म को पीछे कर दी, इसको आगे कर दिया। क्यों किया, इसके एक टर्म को पकड़ लेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी को लेंगे, सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, 2ab इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी। अब a इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। बी इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। 2ab इंटू बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर। बी इंटू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी क्यूब। ध्यान दीजिए, ये हाईएस्ट पावर वाले को आगे कर लेते हैं। ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, इन दोनों को मैंने आगे कर लिया। अब क्या रह गया है, अब रह गया है 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हो गया। अब देखिए, ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो गया। याद करिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यही होता है ना, आपने अगर याद किया होगा। अगर आपको लगता होगा नहीं इसके अलावा कोई और भी था, वो भी देख लीजिए। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है प्लस 3ab दोनों में है, तो बाहर कर लिया तो अंदर क्या बचा, इसका ए बच गया, इसका बी बच गया। तो अगर आपको ये रास नहीं आ रहा है तो ये रास जरूर आ रहा होगा। अगर आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपने ऐसा नहीं देखा तो जरूर आपने ऐसा देखा होगा। और दोनों चीज अलग नहीं है, इससे इसमें जा सकते हैं, इससे इसमें जा सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो ये फॉर्मूला किसका है दोनों, ये फॉर्मूला जो है आपका ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का है। क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। या अगर मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है तो हमें ये जरूर पसंद आएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये दोनों एक ही कहानी है, कहानी में जरा भी चेंज नहीं है। अब बात ये आती है कि मुझे इसका वैल्यू कैसे मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे मिलेगा। कुछ नहीं, ये देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये पूरे को उठा के इधर माइनस में भेज दीजिए। सो -3ab ए प्लस बी। क्या कुछ कहानी दिमाग में घुसा, घुस गया होगा। अब आगे, आगे क्या है, अगर मुझसे ये पूछ दे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, फिर दिमाग घुमा कि आखिर इसका कहानी क्या बनना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे सामने ही घूम रहा, ध्यान दीजिएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, हमने ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, हमने ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं पढ़ा अभी तक। अब हमने ए माइनस बी का होल क्यूब थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो अपनी कहानी तुरंत दिमाग में दौड़ना स्टार्ट कर देगा और हम समझ भी जाएंगे आखिर हमसे क्या पूछा गया। तो मैंने आपसे पूछा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आपने बताया, लेकिन आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू नहीं बताया। अब ध्यान दीजिए, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, ए माइनस बी को कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम। करिए मल्टीप्लाई। ए पहले इन दोनों को पकड़ लेते, इसका काम पहले कर लेते। ए स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस अगेन माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर।
इधर क्या बच गया, a माइनस बी। अब इसको सबसे मल्टीप्लाई करिए, a माइनस बी को इन सब से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कहानी क्या मिल रही है, ए क्यूब माइनस 2a² बी प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस a² बी माइनस माइनस प्लस 2ab² माइनस बी क्यूब। ध्यान दीजिए ये दोनों को पास लाइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पास आ गया, ये माइनस 2a² बी और माइनस a² माइनस 3a² भी मिलेगा, प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab² प्लस 3ab² मिलेगा। अगर मैं ऐसा करूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों में से 3ab कॉमन ले लूं, माइनस 3ab, तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी। ऐसा कुछ आया और ये किसका फॉर्मूला बना, ये a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, a माइनस बी के होल क्यूब का। ध्यान दीजिए मुझे ये चाहिए, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ये पूरे टर्म किधर लेके आते हैं, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। यही मुझे पूछ रहा था ना, अगर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। और अगर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये वाली कहानी यहाँ पे लिख देंगे, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। ये हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का हो गया और ऊपर वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब का हो गया। दोनों वाली कहानी आपके दिमाग में आ गई होगी, आप समझ में आपको आई होगी अच्छे तरीके से, आपके दिमाग में अब कहानियां दौड़ना स्टार्ट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, अगली कहानी हमारी जो बनने वाली है वो उसके बारे में थोड़ा समझेंगे देखेंगे। देखिए अगर आपके सामने कभी ऐसा भी आता होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा कोई टर्म दे दिया, 3 क्यूब में दे दिया। अब वहां पे आप सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, आप बताइए। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, एक चीज छूट रहा था उसे ले लेता हूं, कवर कर लेता हूं। क्या छूट रहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने का फॉर्मूला मैंने एक आपको दिया, क्या दिया था, आप कहेंगे सर आप मैं तो भूल ही गया। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसा कुछ था। तो यहां से आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू मिला था a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। एक फॉर्मूला तो मैंने ऐसा कुछ दिया आपको। अब एक क्या छूट रहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक दूसरा फॉर्मूला और क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए इसका हो सकता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, अगर बीच में प्लस है तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ये भी फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दूसरा वाला क्या है, पहला तो मैंने बताया, पहला क्या बताया था, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, एक तो मैंने ये बताया आइडेंटिटी के बेसिस पे। एक दूसरा क्या बताना है मुझे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दूसरा इस टाइप का फॉर्मूला बताना चाहता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ प्लस किया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस किया। अब इसका उल्टा कर दीजिए, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या देगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, कहानी पकड़ में आपको आ गई होगी। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, अब उस वाली कहानी पे चलेंगे क्योंकि ये दिमाग से मिस हो रहा था। मिस नहीं होना चाहिए कुछ भी, सारी बातें हमारे पास होनी चाहिए। तो इसको अभी खत्म कर देते हैं। अगली वाली कहानी हमारी कौन सी है, कैसी है, कितनी सुंदर कहानी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कभी कभी ऐसा दिख जाता है। अब हम वहां पे क्या करते हैं, अपना माथा नोचना स्टार्ट करते हैं, भाई इसको कैसे करें, 3 क्यूब में दे रखा है। एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये टर्म आपको कहीं दिखे तो इसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। याद रहेगा आपको, ये फॉर्मूला होता है। नहीं समझे? फिर से समझाऊं। अगर आपके सामने कभी ऐसा रहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये सीधा स्ट्रेट लाइन में एक लाइन में कर दिया मैंने कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ये होता है। आपको कंडीशन क्या देता है? आपको कंडीशन दे देता है। कंडीशन कभी कभी क्या दे देगा कि अगर अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या होगा? क्या बोला आपको कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 कर दिया जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? कितना आसान हो गया, देखिए मेरा काम ही आसान हो गया। हम क्या करेंगे, अपनी दिमाग को थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ पे कि हमारा फॉर्मूला क्या था। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसा कुछ था ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब था यहाँ पे माइनस 3abc। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अगर ये टर्म को मैं ध्यान से देखूं कि हाँ, और ये वाले टर्म और बगल में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, शुरुआत से ले लेता हूं इसको, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। क्या बोला है? ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया? 0 बोल रखा है ना, 0। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो मैं ऐसा करता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर मैं इसे 0 कर दूं, 0 इंटू, अब ये पूरा टर्म पकड़ लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ऐसा कुछ अगर है तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 मिलेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस 3abc है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो प्लस 3abc बन जाएगा। 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें क्या मिला? अगर abc 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमें क्या देने वाला है? 3abc। क्या देगा? 3abc। क्या देगा? 3abc। ये वाली कहानी आपको आई समझ में? तो ये वाली कहानी आपको समझनी बहुत जरूरी है। आज की कहानी इतना रखेंगे, इससे ज्यादा रखेंगे क्या? तो ये हमारे सारे आइडेंटिटीज हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सारे आइडेंटिटी को अपने दिमाग में आप रोटेट करते रहेंगे, उसको बार बार रिवोल्यूशन रोटेशन दिमाग में करते रहेंगे, मैनिपुलेट करते रहेंगे, सर्कुलेट करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में डिराइव होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन जैसे भी आप देखें तो तुरंत पॉइंट आउट करें कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है और किस तरीके से यूज होगा, आप आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे वो हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे अगले लेक्चर में, बना के देखेंगे, फिर सीखेंगे। आज का लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।